मजा तो तब है जब अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ जाओ। सुभान अल्लाह। वरना ये दुनिया इतनी बड़ी बेवफा है। हमने जनाजों को उठते देखा है, हमने लोगों को मरते देखा है, हमने दफन होते देखा है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, ये जो कब्रिस्तान में मिट्टी देने वाले लोग आते हैं, ये हमदर्दियों में नहीं आया करते हैं, ये आपकी मोहब्बत में नहीं आते हैं। इनमें 50% से ऊपर इसलिए आते हैं किबला कि ये हमारे बाप के दफन में गया था, हमारे दादा के दफन में गया था, हम पर्दा उतारने के लिए आए हैं। और अगर जरा सी देर नमाज जनाजा को हो जाती है तो आवाजें आने लगती है, धूप तेज है जल्दी पढ़ाओ जी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, जल्दी नमाज जनाजा पढ़ा दी जाए। यही लोग जो तुमसे मोहब्बत का दावा करते थे 5 मिनट तुम्हारे जनाजे के लिए धूप में खड़े होने को तैयार नहीं होंगे। 3 मिनट इनको करने लग जाते हैं। अगर इमाम इंतजार कर ले आने वालों का तब इनका दिमाग खराब होने लगता है। अरे ये तो वो लोग हैं जो जनाजों में कम से कम आके खड़े हो जाते हैं। और कितने तो ऐसे भी होते हैं जो दूर खड़े होकर के नमाज के होने का इंतजार करते हैं कि कब सलाम फिरे, हम मिट्टी डाल के अपने घर जाएं। तमाशा तो तब देखने का होता है जब मिट्टी डाल के लोग तोड़ते हैं। कोई कहता है एक प्लेट मुझे दे दो, कोई कहता है एक प्लेट मुझे दे दो। किसी को यह शिकवा रहता है कि मुझे बैठने की कुर्सी ना मिली, किसी को यह शिकवा रहता है कि मेरी प्लेट में बिरयानी में बोटी नहीं थी। इन बेवफा लोगों के लिए बिरयानियां बनवा रहे हो। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं ऐसे काम कर जाओ कि तुम्हारा तीजा हो या ना हो, 40वां हो या ना हो, आपके लिए कोई हाथ उठाए या ना उठाए, इतनी नेकी खुद से कर जाओ कि तुम कब्र में लेटे हो और तुम्हारी नेकियों के सिले में कयामत तक तुम्हारी कब्र में सवाब का सिलसिला जारी रहे। ये तमाम तर उलमा जो इस स्टेज पे मिंबर पे अभी तक बैठे हुए हैं, ये इस बस्ती को अपनी मान के आए हैं। अगर कोई नहीं आया इस महफिल में तो मुझे शिकवा होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? मेरा नजरिया यह है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अगर कोई ये सोचे कि जी मैं नहीं गया, मैं अक्लमंद हूं, तो तेरी औकात क्या है तू हुजूर की महफिल में आने ना आने का फैसला कर सके? अगर मेरे घर की दावत में मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता तो हुजूर की महफिल में उनकी मर्जी के बगैर कैसे आ सकता है? वो तो तौफीक उन्हीं की तरफ से होती है। कोई शाहपुर से चला आया, कोई बहेड़ी से चला आया, भाई भगतपुर से चले आए, कोई कहां कहां से हमारे नौजवान आए हुए। किसने बुलाया? सबको हुजूर ने बुलाया, क्योंकि महफिल उन्हीं की। और हम जब महफिलों में बैठते हैं तो अपना ये शेवा रहता है कि रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए। कारी इदरीस साहब को जहां तक मैं जानता हूं बड़े दीन के हमदर्द हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि मुझसे जितनी हो सके दीन की खिदमत करूं। हमारा नजरिया ये होता है कि हम लोगों की अच्छाइयां नहीं खराबियां तलाश करते हैं। जब हम अपने परिवार में बैठते हैं तो अपने परिवार की सिर्फ अच्छाइयों पे बात करते हैं। बुरा ना मानिएगा, मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने बाप के इंतकाल के बाद कहा कि जी मेरा अब्बा जन्नत में है। दावा क्या? दलील क्या? भाई तेरा अब्बा जन्नत में है। उसने कहा जी बड़े अच्छे आदमी थे, मैंने उन्हें देखा कि वो एक बार ना कुत्ते को अपने बर्तन से पानी पिला रहे थे, तो वो कुत्ते को बर्तन से पानी पिलाने वाली बात याद रह जाती है। और बाप जो इतनी फालतू करके पड़ोसियों की जोत तराना हराम की, वो किसी को याद नहीं रहती। साहब उसका भी होता है। मक्खियां जख्म पे बैठती हैं और दानिश्वर लोग कामयाब लोगों की कामयाबी पर उनकी तारीफ करते हैं, उनको सराहा करते हैं, ताकि अगर आज एक चिराग जला गए तो कल इसी जमीन पे 10 चिराग जलते हुए नजर आने चाहिए। मंसूरपुर अहले इल्म की बस्ती है, काबिल लोग रहते हैं। मेरे काबिल फाजिल दोस्त मौलाना इकरार साहब JNU से PhD किए हुए, जामिअतुर रजा के हमारे साथी भी। मैं जानता हूं मंसूरपुर में काबिल लोग रहते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए मुझे तकलीफ किस चीज की हुई कारी साहब
मुझे तकलीफ इस चीज की हुई, मैं कितने साल पहले आया था, 5 साल मान लीजिए, 5 भी कह रहे 6 भी कह रहे, कितने साल हो गए, 5 मान लो, सारे बोले कितने, 5 साल पहले मैं इस मदरसे में आया था और आज फिर आया हूं। मैंने जब अंदर कदम रखा ना तो कोई खास तब्दीली नहीं थी। इन 5 सालों में मंसूरपुर के अंदर कितनी इमारतें बनी होंगी, कितनी बिल्डिंगें बनी होंगी, कितने घर सज गए होंगे, कितने लोगों ने अपनी मूंछ पे चिराग जला लिए होंगे। लेकिन क्या किसी को यह ख्याल भी आया कि हुजूर का घर है और वो भी अच्छा होना चाहिए। मेरे आजम भाई अभी पढ़ रहे थे इस्लाम रहेगा, इस्लाम क्या खाली ऐसे ही रह जाएगा कि हमारी कौम को आयतुल कुर्सी याद ना हो और हम सिर्फ नारों की बुनियाद पर इस्लाम को बाकी रखेंगे। जब कभी कौम के हालात पे बात करते हैं ना हम, इकरार से अक्सर गुफ्तगू होती है तालीम को लेकर के, तो बड़ा रोना आता है। इन्होंने बताया सबसे कम परसेंटेज यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर है तो हमारे इलाके के बच्चों का। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कम से कम इतना तो कर लेते आप लोग कि ये इदारा अगर पिछले 4 साल पहले 50 गज के अंदर था तो आज इसे 300 गज के अंदर ले आते। नहीं कर सकते थे, कर सकते थे कि नहीं भाई, बोलो। आदमी 1 बीघे का मकान अकेला मेहनत करके लिंटर डाल लेता है और 5 बीसे के मदरसे को पटवाने के लिए जीभ निकल जाती है लोगों की, उल्टी करके जेब दिखाने लगते हैं। मौलाना कुछ भी ना दे, खाली चाय पी जा रहे हो, बिस्कुट का पैसा नहीं था। सोचे हम इस नहज पे काम करें, कब तक हम लोगों के जख्मों पे मक्खी बन के बैठते रहे। बताइए, हुजूर के दीन की मदद होनी चाहिए कि नहीं, बोलो। होनी चाहिए। पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे, हुजूर के दीन की मदद होनी चाहिए कि नहीं। हम आए भी हुजूर के लिए हैं और जाएंगे भी। मेरा इमाम कहता है जमीन व ज़मा तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह, जो बच्चे बोल गए अल्लाह इन्हें बरकतें अता करे, इनके माँ बाप को बरकतें अता करे, और जो नाराज होकर बैठे अल्लाह उनके दिलों की गंदगी को साफ कर दे। मैं जानता हूँ ये बातें उन्हें बहुत कड़वी लगेंगी जो निफाक का अपने दिलों के अंदर पेड़ लगा के बैठे। हम सिर्फ एक मोहल्ले के लेवल पे नहीं देख रहे अपनी कौम को, एक विलेज लेवल पे नहीं देख रहे, हम इलाकाई लेवल पे नहीं, हम मुल्क की सतह पे अपने इलाके को देखते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम सबको मजबूत होना है। इंशाअल्लाह होंगे मजबूत, इंशाअल्लाह। पीछे वाले बोले होंगे मजबूत, इंशाअल्लाह। आज ही जलसे में ही बैठे सुनने के लिए आए कि बिरयानी खाने आए थे, सुनने के लिए आए थे ना भाई, थोड़ा सुनने के लिए आए थे कि नहीं भाई। तो फिर मेरी बात की तायीद करें, दीन की मदद करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे दीन की मदद। हमारे अंदर जो सबसे बड़ी कमी है ना, वो ये है कि बस मैं सबसे बेहतर हो जाऊं, मैं सबसे बेहतर हो जाऊं, और बस लोग मुझे तस्लीम करें, बस मैं सब कुछ हूं। इस मैंने हमें ला के तबाह कर दिया, हम कुछ भी नहीं रहे, कुछ भी। वो किसी ने पूछा था कि मैं कुछ बनना चाहता हूं, तो अक्ल वाले ने जवाब दिया था, लफ्ज़ मैं हटा दे सब कुछ बन जाएगा। सुभान अल्लाह। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सुभान अल्लाह। मंसूरपुर अहले इल्म की बस्ती भी है, अहले सरबत की बस्ती भी है, और अहले दिल भी यहां रहते हैं। कंजूस इलाका नहीं है मंसूरपुर, दिल वालों का इलाका है। पता नहीं क्यों तवज्जो नहीं गई मदरसों की तरफ। मैयतें होती हैं यहाँ, अरे लोग मरते हैं, बड़ा डर के जवाब दे रहे हो।
हाँ कहने में फौरन मौत नहीं आनी है, आनी अपने टाइम पे मौत होती है कि नहीं। उसके बाद तीजा होता है, 40वां होता है, 10वां 20वां। ये तो पक्का याद होगा क्योंकि इसमें बिरयानी डट के चलती है। क्यों करते हैं आप, क्यों करते हैं हम ये तीजा क्यों करते हैं? ये जो कई कई किलो चने आ रहे हैं फालतू करके, यहाँ क्या किलो आ रहे हैं चने? 40-50 तक आ जा, 60 भी आ जा। अजी एक आवाज तो 1 क्विंटल की भी है, लेकिन 75 किलो मानो। मस्जिद फुल हो जाती होगी चनों वाले दिन। 8 बजे लो हो जा, फुल हो जाती है कि नहीं मस्जिद? बोलो यार, मुझे आपसे बात करनी है। भर जाती है। क्यों क्यों पढ़ते हो चने? खाने के लिए? इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे मरने वाले की बख्शिश हो जाए, यही तो वजह है। सच्ची बताऊं, हमारी कौम की जहालत का आलम यह है, अगर चने पढ़ने वालों को खड़ा करके कलमा सही से सुन लो तो 90% लोगों को सही से कलमा याद नहीं होता। और हम अभी इसी में ही है कि तुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे और तुझसे बेहतर हम। मजा इसमें नहीं कि मैं इनकी टांग खींचूं, मजा इसमें है कि मैं इनसे ज्यादा काम करके दिखाऊं, मैं इनसे ज्यादा काम करके दिखाऊं। अगर मुझे इनकी शक्ल अच्छी नहीं लगती है, इनकी अकल अच्छी नहीं लगती है, इनका काम अच्छा नहीं लगता है, तो इनकी टांग खींचने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने तौफीक दी है, अगर इन्होंने 2 कमरों का इदारा बनाया है, आप दारुल उलूम बना के दिखाओ, तब आपकी शख्सियत को तस्लीम किया जाएगा। अगर ये 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप 50 को दीन दे के दिखाओ, आपकी शख्सियत को तस्लीम किया जाएगा। अब जमीन पे काम करने की जरूरत है, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। सारी बातिल ताकतें इकट्ठा होके आ गई है, हमारे कुरान पे एतराज, हमारी नमाजों पे एतराज, हमारी अजानों पे एतराज। अब ये झगड़े सिर्फ नारों से हल नहीं होंगे। अगर कोई मदरसे बंद करने की बात करता है, इतने कुरान पढ़ने पे बच्चे लगा दो कि दुनिया सर पीट के बैठ जाए कि कुरान को कैसे मिटाओगे। हर घर के अंदर कुरान के कारी नजर आ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे गौसियत, फैजाने सरकारे मदीना, मजहबे इस्लाम, अजमते कुरान, अल्लामा मुफ्ती हम्माद मियां साहिब किबला। नारे तकबीर। अपने बच्चों को पढ़ाएं, जज़ाकल्लाह। अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को दीन दें, अपने बच्चों को हुजूर के दीन का सिपाही बनाएं। आवाज कम ना करो भाई, इसकी एक को कम कर दो, आवाज कम ना करो। अपने बच्चों को हुजूर का दीन दें। हमारी बहुत बड़ी कमी है, मान लें इस बात को। अगर मैं बैठ के ये कह के चला जाऊं आप जन्नती हो, तो आप ना सुबह तक टांगे फैला के सोओगे कि मौलवी तो जन्नती कह के चला ही गया। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कोड़े ना खाते। जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में 72 शहादतें नहीं होती। जन्नत अगर इतनी सस्ती होती तो हजरत जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती। मैं आज कारी साहब कोई वाकया नहीं सुनाऊंगा, मैं सिर्फ अपने मौजू पे बात करूंगा। मैं चाहता हूं काम होना चाहिए, अल्लाह करे तब्दीली आ जाए। माजरत चाहूंगा आज आपसे, मैं आज अपने भाइयों से कुछ बातें करके जाऊंगा ताकि खुदा करे हर घर में कुरान का कारी पैदा होना शुरू हो जाए और हमारे इस मंसूरपुर में एक आलीशान इदारा खड़ा हो जो अपने दौर का जामिया बन जाए। और मैं अपनी जमात के तमाम उलमा से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि खुदारा हम अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा कर लें। अपनी जमात के उलमा से भी कहूंगा कि हम अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें, हम मोहब्बतें बांटें, हम प्यार बांटें। ये को भाई और कम करो इसका भाई। हम मोहब्बतें बांटें, प्यार बांटें और एक दूसरे के हाथ में हाथ दे के हुजूर के दीन को मजबूत करने की कोशिश की जाए। हुजूर के दीन को मजबूत करने की जरूरत है। कोशिश ये कीजिएगा कि नफरतें खत्म हो जाएं। बड़े बड़े लोग आपके मंसूरपुर में इल्म वाले रहते हैं, अल्लाह तमाम इल्म वालों को सलामत रखे। लेकिन मैं अहले सरवत से गुजारिश करूंगा, हम तीजे इसलिए करते हैं कि बख्शे जाएं, 10वें इसलिए करते हैं कि बख्शे जाएं,
40वां इसलिए करते हैं कि बख्शे जाएं, यही मकसद है ना भाई, है ना। लेकिन बख्शिश से पहले जो मुश्किल घड़ी आती है वो आती है मौत की घड़ी। किस चीज की घड़ी? मौत की। बड़े डर के बोल रहे हो, बड़े बड़े तो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ये मौत को लेके क्यों बैठा। यही असल है। सबसे मुश्किल घड़ी कौन सी है? मौत की घड़ी। देखो आप, इको कम नहीं होता भाई, और कम कर दो इको, रिपीट जो है ना इसका डिले कम करो। मौत की घड़ी सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। आपने जगह जगह देखा होगा, जब मौत का वक्त आता है ना और रूह अटक जाती है ना यहाँ इस हंसली की हड्डी में आके, और आसानी से नहीं निकलती है ना, तो फिर औलाद दौड़ती है, हाफिज जी लाओ, मौलाना को पकड़ो, कोई पानी पढ़ दे। इससे बड़ी बेबसी की मौत क्या होगी कि मरने वाले के सरहाने कोई कुरान पढ़ने वाला ना हो। क्या कर लिया आपने? 4 प्लॉट छोड़ दिए। क्या कर लिया आपने? आपने 4 माला बिल्डिंग बना दी। आप अगर करोड़ों का बैलेंस बैंक में छोड़ के जा रहे हो औलाद के लिए तो कोई कमाल की बात नहीं है।